मुखम चंद्र। तो यहाँ भी शब्द बोध हो रहा है चंद्र सदृशा भिन्नम लक्षणा। चंद्र शब्द की सदृश में लक्षणा कर दी और चंद्र सदृशम मुखम कहते हैं, तब भी शाब्द बोध होता है चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम। भले शक्ति से हो या लक्षणा से हो, लेकिन बोध तो वही। तो रूपक और उपमा इन दोनों में भेदक तत्व नहीं है। भेदक तत्व कौन होगा, ये प्रश्न ही था, वो उत्तर पक्ष करके वो बताया। अब ये है कि तीन मत देते हैं इसमें रूपक और उपमा के भेद। तो पहला हुआ ये कि शाब्द बोध दोनों का यद्यपि एक, लेकिन लक्षणा का जो वहां प्रयोजन है, लक्षणा करने का प्रयोजन है। हाँ लक्षणा के स्थल में उपमेय में तादृप्य की प्रतीति, और ये तादृप्य क्योंकि लक्षणा जो होती है तो प्रयोजन कुछ होगा, प्रयोजन कारण होगा, और प्रयोजन का बोध तो व्यंजना से होता है। हाँ, तादृप्य धर्म की प्रतीति होगी। माने मुखम चंद्र कहेंगे तो चंद्र में, मुख में चंद्र तादृप्य की प्रतीति, चंद्रमा के तादृप्य की, चंद्र तादृप्य की प्रतीति। नहीं, वो तादृप्य बता रहे हैं। और जब अभिधा से कहेंगे तो दोनों में भेद की प्रतीति, क्योंकि चंद्र से अभिन्न वो मुख नहीं है। चंद्र सदृश जितने पदार्थ हैं उससे वो अभिन्न है, चंद्र सदृशा भिन्नम में, क्योंकि वहां पर व्यंजना नहीं आई। तो ये तादृप्य किसको कहेंगे, तो पहले तादृप्य कह रहे हैं विषयितावच्छेदक। तो विषयी है चंद्र, तो विषयितावच्छेदक चंद्रत्व की प्रतीति होगी मुख में। तो मुखम चंद्र का वो मतलब हुआ चंद्रत्व, चंद्रत्व वाण वत मुखम, कि मुखे चंद्रत्वम अस्ति, ये बोध हो। तो यही कहते हैं अत्र केचित रूपकस्य उपमाता स्वरूप संवेदनांशम आदाय। स्वरूप संवेदन हुआ जो प्रारंभिक जो शाब्द बोध हुआ दोनों का, मुखम ये जो बोध हुआ इस स्वरूप संवेदन नाम दिए हैं। तो उसको लेकर के अवैलक्षण्य की अभेद होने पर भी लक्षणा फलीभूत तादृप्य संवेदनम आदाय, लक्षणा फलीभूत तादृप्य के संवेदन को लेकर के वैलक्षण्य जो है वो निर्बाध है। हाँ, न प्रतीति तो होगी तादृप्य की, व्यंजना। हाँ, लाक्षणिक शब्द बोध होगा चंद्र सदृशा भिन्नम, तब वहां होगा कि चंद्र सदृश पद का प्रयोग करना चाहिए था वक्ता को, लेकिन वो सदृश पद का प्रयोग न करके पहले चंद्रा भिन्नम मुखम बोध कराता है, वो बाधित होता है, और लक्षणा से करा रहा है चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम। तो इसका क्या कारण है, तो वो वक्ता का विवक्षित अर्थ क्या है, वो क्या करना चाहता है। तो वक्ता का विवक्षित है कि लक्षणा से जब हम चंद्र सदृश का बोध कराएंगे तो उसमें तादृप्य की प्रतीति होगी, सुनने वाले को समझेगा कि ये भी चंद्रत्व इसमें, चंद्रत्ववत मुखम। तो ये बोध तो होगा व्यंजनिक, व्यंजना से, व्यंजना से ये होगा। तो तादृप्य प्रतीति होती है रूपक में और तादृप्य प्रतीति उपमा में नहीं। जहाँ लक्षणा होगी वहां व्यंजना की प्रवृत्ति होगी, इसलिए तादृप्य प्रतीति। चंद्रत्व की प्रतीति मुख में, हाँ मुख में किस सम्मुख से होगा, क्या चंद्रत्व की प्रतीति मुख में,
मैंने सादृश्य है ना उसका, सादृश्य गुरुजी ना आकर्षणादि का हो सकता है, व्यंजनिक बोध में कोई बात नहीं होता ना, ये व्यंजनिक बोध है। व्यंजना से चंद्रत्व की प्रतीति उसमें मानेंगे, क्योंकि व्यंजना जो है मुख्यार्थ से संबद्ध असंबद्ध सभी अर्थों का बोध कराती है, तो पटत्व का ज्ञान घटत्व में अभिलाष नहीं होगा। हाँ हाँ, इसमें संबद्धार्थ की प्रतीति नहीं क्या होगा। हाँ, वो अपेक्षा नहीं करती है। कोई न कोई संबंध होगा, लेकिन परंपरा बहुत लंबा चौड़ा। अच्छा ठीक। हाँ, तो वो लिखा है ना, मुख्यार्थवाद निरपेक्ष संबद्धा संबद्ध। हाँ, तो ये चंद्रत्व जब उसमें संबद्ध होता तो अभिधा ही बता देती। तो असंबद्ध जो चंद्रत्व है उसकी प्रतीति केवल कराना है कि समझो कि उसमें चंद्रत्व। नहीं, मैं मुझे ये नहीं समझ रहा हूँ कि चंद्रत्व की पूरी प्रकृति क्यों करवाना है चमत्कार के लिए। जैसे गुरुजी चमत्कार, जैसे कि गंगा की प्रतीति मुझे व्यंजना से हमको नहीं करवाना है तट में। हमको तो बस इतना प्रतीति करवाना है, गंगा में जो पावन पाती है वो प्रतीत हो जाए गंगा में, वही भी है। वैसे ही चंद्रमा में जो मुझे आकर्षणादि जो धर्म है उसकी मुझे हमको जो है ना, तो आकर्षणादि की प्रतीति जो है तो वो तो अभिधा से भी हो सकती है। चंद्र सदृशम मुखम कह देंगे तो सादृश्यम के न धर्मे न लेंगे, तो आह्लादकत्वादि जो है वो तो स्वयं प्रतीत हो जाए। तो यहाँ चंद्र और मुख में अत्यंत अभेद बतलाना है कि ये नहीं है कि बैल ही है कह देना है इसको। ये कहने की शैली है ना कि हाँ बोले हाँ, बस तुरंत चलेगा। अच्छा, पैसा आ गया क्या? अच्छा, तो चंद्र का काटने का कर दिया है, मैं वो देख रहा है ना। दूसरे से आप बता रहे मुझे इसमें एक और बता रहे थे कि वो शैत्य पावनत्वादि ही यह धर्मः प्रतीयमानः धर्मः तटे सः प्रवाहत्व व्याप्यः अस्ति, तथैव अत्रापि आह्लादकत्वादि धर्मः प्रतीयमानः सोऽपि चंद्रत्व व्याप्यः, अतः चंद्रत्व प्रतीति। ये इसमें और केवल ये जो है ना, पहले इतना ना करके पंक्ति जो कह रहा है वो जब समाप्त हो जाए तब विचार कीजिए, क्योंकि ये सब आगे स्वयं खुलने लगता रहा है। मूल बात जो है स्वयं खुलता जाता है। तो यहाँ केवल यही करना है कि विषयिता व छेदक जो चंद्रत्व है उसी को तादरूपी कहते हैं और उसकी प्रतीति होती है। तो तादरूप्य संवेदनम च विषये मुखादौ विषयिता व छेदकस्य चंद्रत्वादेह संप्रत्यय। अच्छा, अब इसमें फिर पुनः प्रश्न देखिए कि लक्षणा प्रयोज्य जो तत्सदृश बोध है, चंद्र सदृश बोध है, उससे क्यों तादरूपी की प्रतीति होती, और शक्ति प्रयोज्य जो तत्सादृश्य का बोध है, तत्सदृश का बोध है, तो उसमें क्यों नहीं तादरूपी की प्रतीति होती? तो ये प्रश्न है। तो कहते हैं ननो लक्षणा प्रयोज्यादपि, लक्षणा से प्रयोज्य जो तत्सदृश बोध है उससे कथम नाम तादरूप्य प्रत्यय, क्योंकि उपायस्य अभावात्, उपाय का अभाव है और भेद ज्ञान है। चंद्र और मुख में भेद होता है, ये ज्ञान श्रोता को है। तो भेद ज्ञान से तो चंद्रत्व की तादरूप की प्रतीति बाधित हो जाएगी शक्ति से। माने क्यों होती है? लक्षणा कह रहे हैं, लक्षणा प्रयोज्यादपि, शक्ति प्रयोज्य से तो नहीं होती है, कोई नहीं मानता, लेकिन लक्षणा प्रयोज्यादपि तत्सदृश बोधात, सदृश शब्द प्रयोग कर रहा है, सदृश जो है भेद घटित होता है। हाँ, भेद घटित होने से वहां पर प्रतीति होगी, क्योंकि भेद ज्ञान वहां होता है। जहां सादृश्य प्रतीति होगी लक्षणा से हो या विधा से, तो कैसे होगी? तो ये पूर्व पक्ष हुआ। तो इति चेत तो कहते हैं मैवम। अब ये कहते हैं
कि भेद ज्ञान होने पर भी व्यंजना से अभेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान से व्यंजनिक ज्ञान जो है सो बाधित नहीं होता नहीं होता। तो ये कहे कि श्लेष स्थल इव अत्रापि एक शब्दोपादानोत्थस्य व्यंजनस्य उपायत्वात्। क्या? हाँ, नहीं, ठीक है, प्रतिज्ञानेन प्रतिबंधाच्च। हाँ, अन्यथा चंद्र सदृशं मुखम इत्यत्रापि तादृक्य प्रत्यय प्रसंगः। तो वहां पर भी तादृक्य प्रतीति का वहां पर भी प्रसंग होने लगे। तो अब इसका खंडन करते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं, क्योंकि श्लेष जहां होता है माने नानार्थक शब्द जहां होता है तो एक शब्दोपस्थाप्यत्व जब दो अर्थों में होता है, एक शब्द बोध्यत्व, तो उन दोनों अर्थों में अभेद माना जाता है, अभेद माना जाता है। तो एक शब्दोपस्थाप्यत्व जहां होगा है तो दोनों अर्थों में भेद हो, जैसे अभेद होगा, अभेद माना जाए। हाँ, तो जैसे है कि ये माने जैसे है महाभारतम, ये जो है नाकमंडलम इव, महाभारत ग्रंथ जो है सो स्वर्ग के समान है। नाकमंडलम इव स्वर्ग इव। तो कारण दिया क्यों? सुपर्वालंकृतम। तो महाभारत ग्रंथ जो है सुपर्व भी अलंकृतम। तो पर्व शब्द का वहां अर्थ है एक विभाग, अध्याय जैसा विभाग। तो 18 पर्वों से वो अलंकृत है। और स्वर्ग जो है वो सुपर्वाण देवता सब है, तो सुपर्व भी अलंकृत। तो सुपर्वालंकृतम शब्द से, सुपर्वालंकृत ये शब्द से दो अर्थों की उपस्थिति हो रही है सुपर्व शब्द से। एक पर्व माने कथा विभाग का और एक हो गया देवता, एक हुआ देवता। तो सुपर्व पद बोध्यत्व तो दोनों अर्थों में है ना, तो दोनों में हम अभेद माने। जब अभेद मानेंगे तभी उपमा की सिद्धि होगी, नहीं तो सादृश्य कैसे होगा यहाँ पर कि भारत जो है महाभारत वो नाकमंडल के समान है, कौन सा सादृश्य होगा वही ग्रंथ का उससे। तो सुपर्वालंकृत ये जो शब्द है तो कहते हैं लोग कि शब्द का साम्य है, क्योंकि सुपर्वालंकृत इसको भी कहेंगे, सुपर्वालंकृत उसको भी कहेंगे। और अर्थ जब लेंगे तो हम कहेंगे कि महाभारत देवताओं से अभिन्न कथा विभागों से युक्त है, अलंकृत है। अच्छा। और स्वर्ग कथा विभाग से अभिन्न देवताओं से युक्त है। तो दोनों में अभेद हम मानेंगे, तभी सादृश्य दोनों में बैठता है। तो दो अर्थ तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उसमें अभेद की प्रतीति का कारण क्या है? तो कारण है यहाँ एक पदोपस्थाप्यत्व, एक पद बोध्यत्व। क्योंकि दोनों अर्थों की जो प्रतीति होगी वो प्रतीति में विशेषण रूप से शब्द भी भाषित होगा ना वैयाकरण के मत में। तो विशेषण जो शब्द है वो एक ही, अर्थ अलग है। तो इसलिए उन दोनों में अभेद मान लेते हैं जी। तो एक पदोपस्थाप्यत्व जहां होता है तो दोनों में अभेद की प्रतीति ये होती है, और ये व्यंजनिक बोध है। और ये तब तो वही समझ में नहीं आया बोले कि आखिर अभेद मानना क्यों पड़ रहा है। मैं एक बात समझ में से बोले अब हरि शब्द है, बोले हरि पदोपस्थाप्यत्व जो है कपि में भी है, इंद्र में भी है। तो दोनों में हम अभेद मानेंगे। किसका?
न विवक्षा पर है आप जो प्रयोग कर रहे हैं, विवक्षा पर है। आप किसी को कह देते हैं कि कोई मांस खा रहा है, बहुत मांस खाता है, तो उसके मजाक के लिए कह दिया कि सुरभि मांसम भक्षय। तो बोलने वाला का अभिप्राय है कि मांस जो खा रहा है बड़ा टेस्ट सुगंधित है, मसाला वसाला डाला हुआ सुगंधित है, सो कहना चाह रहा है। और मजाक करना चाह रहा है कि बेवकूफ मांस खा रहा है गोमांस के बराबर। तो गोमांस का अभेद बताना है उस कि गोमांसा भिन्नम मांसम। तो ये वक्ता के अधीन है। हाँ वो अभेद करना चाहता है कि अभेद विवक्षा है कि तो व्यंजना में वक्ता आदि का वैशिष्ट तो रहता ही, तब तभी ये होगा। यदि उपमानों में भाव करना है, हाँ तभी तो अर्थ में तो उनमें जो है अभेद बुद्धि होनी चाहिए। हाँ माने उपमानों में भाव बैठेगा तब जब दोनों में एक धर्म आप लाएंगे। तो दो धर्म तो दो हो रहे हैं, तो दोनों धर्मों को आप एक किससे करेंगे? तो दोनों को अभिन्न जब मान लेंगे तभी न एकता होगी, तब दोनों में सादृश्य बचेगा। तो तब अभेदाध्यास है, तो वो उस धर्म से उस धर्म को लेकर के दोनों धर्म अभेद बुद्धि करेंगे, सादृश्य बचेगा। तो ये कहे कि श्लेष इव अत्रापि, यहाँ पर एक पदोपस्थाप्य है ना कि गंगा माने ये जो है इस पद से माने चंद्र पद से चंद्र भी उपस्थित हो रहा है और चंद्र पद से मुख भी तत्सदृश भी उपस्थित हो रहा है। तो चंद्र पद से सदृशत्वेन मुख की उपस्थिति हो रही है, मुखत्वेन तो मुख शब्द से हो रही है। तो उपस्थिति हो रही है उसकी लक्षण में उपस्थिति है। हाँ तो जो भी लेकिन बोधक पद की कारणता पद की ही ना कारणता है दोनों में। तो एक पद बोध्यत्व है, तो एक पद बोध्यत्व जहां होता है वहां दोनों में अभेद बतलाने के लिए व्यंजना पहुंच जाती है। तो इसीलिए उपमा में तो दो पद बोध्यत्व है, क्योंकि सदृश शब्द से बोध्यत्व है और मुख पद से बोध्यत्व है। तो वहां या यहाँ पर जो है सो चंद्र ही पद दोनों का बोध करा रहा है। तो एक पद बोध्यत्व होने के चलते चंद्र सदृश जो भी होगा उसका चंद्रमा से अभेद की प्रतीति होगी, अर्थात चंद्र सदृश अर्थ में चंद्रत्व की प्रतीति होगी। तो मुख शब्द को तात्पर्य ग्राहक मानेंगे, इसका मुख पद को तात्पर्य ग्राहक मानेंगे फिर केवल नहीं, चंद्र शब्द से मुख की उपस्थिति नहीं हुई, चंद्र सदृशत्वेन उपस्थिति हुई, लेकिन मुखत्वेन उपस्थिति तो मुख पद कराएगा ना। मुखत्वेन तो इष्ट भी नहीं है ना यहाँ पर अभेद बताना। नहीं, मुखत्वेन भी उपस्थिति मुख की अभिष्ट है, तभी तो सारोपा लक्षणा होगी। सारोपा लक्षणा के लिए तात्पर्य ग्राहक नहीं मान सकते हैं ना तात्पर्य ग्राहक क्यों मानेंगे? अपने मन से वाचिक शक्ति है उसकी। हाँ न मुखत्वेन मुख का बोध कराना है कि मुखत्वेन बोधित जो मुख है उसमें चंद्रत्व, तो मुखत्वेन बोधित मुख में चंद्रत्व यहाँ पर बताना है। अब आप जो कर रहे हैं ये शंका तुरंत आगे स्वयं करके बोल रहे हैं ये। तो ये क्लेश स्थल इव अत्रापि एक शब्दोपादानोत्थस्य व्यंजनस्य, एक शब्दोपादान हुआ दोनों अर्थों का, इसलिए उससे जो व्यंजना आई तो व्यंजनस्य उपायत्वात्, वही व्यंजना उपाय है। तादृक्य प्रतिगति का कारण है व्यंजना। और व्यंजनिक बोधस्य बाध बुद्धि अप्रतिबद्धत्वाच्च, व्यंजनिक बोध बाध बुद्धि से प्रतिबद्ध नहीं होता, इसलिए ये हो गया। अब ये हो गया। अब पुनः शंका है कि मुख में आप कह रहे हैं चंद्रत्व की प्रतीति, तो एक पद बोध्यत्व जो है चंद्र पद बोध्यत्व मुख में थोड़े हैं। चंद्र पद से बोध्यत्व चंद्र अर्थ में है और चंद्र सदृश अर्थ, चंद्र और चंद्र सदृश मुखी हो ये तो कोई अपेक्षित नहीं है। तो चंद्र सदृश हो सो नहीं है,
तो चंद्र सदृश जो लक्ष्यार्थ हुआ, वो लक्ष्यार्थ में चंद्रत्व की प्रतीति होगी, मुख में कैसे होगी प्रतीति? लक्ष्यार्थ में ना कहते हैं ना, शक्यता अवच्छेद का आरोप होता है लक्षण, शक्यता अवच्छेद का छेदक का आरोप कर देते हैं तट पर कि गंगा तो विशिष्ट तट, ऐसा ये करते हैं जी। तो लक्ष्य अर्थ में न होता है, तो मुख तो यहाँ लक्ष्य अर्थ नहीं है, नहीं सदृश है, भले सदृश, सदृश पदार्थ लक्ष्य। तो चंद्रत्व की प्रतीति चंद्र सदृश अर्थ में होगी, न कि मुख में। तो ये पूर्व पक्ष की तर्क। अथ चंद्र तत्सदृशयो एव एक पदोपत्पातत्वात्, कि चंद्र और तत्सदृश अर्थ के ही एक पद से उपात्त होने से चंद्र सदृशे चंद्र तादरूप्यस्य प्रत्ययः यथा कथंचित् अस्तु। पूर्व पगेदा जिस किसी प्रकार व्यंजना तंजना आप मानते हो तो कर लो, यथा कथंचित् अस्तु। हाँ, रुचि है, इसलिए यथा कथंचित माने पूर्व पक्ष न है, तो कह रहे जिस प्रकार से करना है कर लो तुमको। हाँ, चंद्र तत्सदृश होना चाहिए। चंद्र तत्सदृश लिखा है। हाँ, तो चंद्र और चंद्र शब्द का चंद्र अर्थ है ना शक्यार्थ। चंद्र तो सदृश में थोड़ी रचना करते हैं, चंद्र सदृश में रचना करते हैं। चंद्रमा वो है एक पद चंद्र पद से दो प्रस्तुति हो रही है, चंद्र से चंद्र की, चंद्र सदृश की। चंद्र सदृश है तो चंद्र से चंद्रत्व क्यों? चंद्रत्व उसका एक शक्यार्थ हो जाएगा, और शक्यार्थ चंद्र ले लो, शक्यार्थ चंद्र है और लक्ष्यार्थ चंद्र सदृश। चंद्रता से चंद्र। हाँ, तो तबे ना स्वशक के संबंध हो, लक्षणा उधर बैठेगा। और ये बड़ा एक झंझट है। अब जाति शक्ति वाले के मत में शक्ति बुद्धि तो शक्ति हो जाएगा चंद्र पे, लेकिन व्यवहार जो है, क्योंकि चंद्रत्व का मतलब बिना चंद्र के अलावे कहीं बोध ही नहीं होगा, तो वो शक्य जो है, शक्यता का व्यवहार चंद्र में भी होगा। इसीलिए जाति आदि को उपाधि कहा है मम्मट। और उपाधि उसको कहते हैं कि जो स्वसंबद्ध अर्थ में स्वगत धर्म को स्थानांतरित कर, जैसे कि जल है, अग्नि है, तो अग्नि अपने स्वसंबद्ध जल में स्वगत जो है उष्णता को उसमें स्थानांतरित कर देते हैं, तो कहते हैं उष्णम जल। हाँ, तो वहां पर जो है वो उपाधि तो ये औपाधिक है। उपाधि हुआ वहनी, और उपाधि आगता धर्म है उपाधि का, तो औपाधिक धर्म है। तैसे जाति शक्ति वादे कहते हैं कि मम्मट ने कहा व्यक्ति उपाधि सु संकेशत, ये उपाधि है। तो जो है क्या कहते हैं, चंद्र जो संज्ञा है वो उसमें शक्ति है, माने तो गोत्व जो हुआ वो शक्यार्थ हुआ, लेकिन वो गोत्व है उपाधि, तो गोत्व जो है स्वगत शक्यत्व जो है तो उसको स्वसंबद्ध व्यक्ति में भी अर्पित करता है। इसलिए औपाधिक शक्यत्व लेकर के शक्य व्यवहार होता है। ये उपाधि शक्तिवाद। और जो व्यक्ति में ही शक्ति मानते हैं तो उनके मत में तो कोई जो जाति में शक्ति मानते हैं तो वो औपाधिक शक्तिवाद। हाँ, औपाधिक शक्यत्व मानेंगे व्यक्ति का, तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ, वाच्य उन्हीं को कहेंगे, नहीं तो वाच्य व्यवहार करते हैं सब जगह। शक्ति के लिए, उसके लिए, व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति को वाच्य कहते हैं, और तो आगे बढ़िए वाक्यार्थों को भी वाच्य कह देते हैं जाकर के। वाच्यार्थ विषयक जो बोध हुआ, तो उस बोध का विषय, प्राथमिक बोध का विषय जो है वो भी वाच्य कहलाता है। तो ये सब झंझट है इसमें, यही है। तो यहाँ पर चंद्र को भी हम शक्य कहेंगे, उपाधिक शक्य तो माने या। अब चंद्र शब्द तो पुराने जमाने में चंद्रमा एक ही न मानते थे, तो वो चंद्र शब्द संज्ञावाचक, तो संज्ञा में उसकी शक्ति है। यदृच्छा सन्निवेशित धर्म में, स्फोटात्मक धर्म में उसकी शक्ति है, संगी में तो शक्ति नहीं।
अभी तो चंद्रमा एक ही है। ना अभी पृथ्वी में रहेंगे तो बेवकूफ कहेंगे लोग कि चंद्रमा दूसरा, पृथ्वी के एक चंद्रमा ऐसा बोलो हमारी पृथ्वी का। हाँ। क्योंकि पृथ्वी भी गैलेक्सी में हाँ, तो ये हुआ जी। तो यही हुआ कि चंद्र और चंद्र सदृश, इन दोनों में ही एक पदोपात तत्व है, एक पद बुद्धित्व है। तो चंद्र सदृश अर्थ में चंद्रत्व रूप ताद्रूप की प्रतीति व्यंजना से हो सकती है। मुख में कैसे? हाँ, मुखत्व विशिष्ट मुख में कैसे होगी? तो इसका कैसे होगी? हाँ, न तो मुखत्व विशिष्ट मुखे। हाँ, अनुभव सिद्धश्च सर्वेषां, सभी के लिए ये अनुभव सिद्धार्थ है कि वक्त्रे चंद्रमसि स्थिते किमपरः शीतांशु रुजृंभते। कहा कि चंद्र रूप हाँ वक्त्र जो है जब स्थित, वक्त्र चंद्र रूप जब मुख स्थित है तो ये दूसरा चंद्रमा क्यों उदित हो रहा है? कि दूसरे चंद्रमा को उदित होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ वक्त्रे चंद्रमसी में चंद्रमा और वक्त्र में अभेद विवक्षित है। तो यहाँ पर भी तो आप चंद्रमस शब्द के चंद्रमस सदृश में लक्षणा करेंगे। तो चंद्र सदृश में चंद्रत्व की प्रतीति होने से अभेद प्रतीति होगी। वक्त्र और वक्त्र में कैसे होगी? हाँ, समान प्रश्न है। वही यही कह रहा है कि यहाँ मुखत्व विशिष्ट मुख के साथ चंद्रमा के अभेद की प्रतीति अभिष्ट है। नहीं तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा ना, जब वो कह देगा कि मतलब ये चंद्रमा अलग है और मुख अलग है, तब तो चंद्रमा उग रहा है, ठीक है। लेकिन जब हो गया कि वो चंद्र और मुख अभिन्न है, मुखा माने चंद्रा भिन्न, ये मुख जब वर्तमान है ही, तो ये दूसरा चंद्रमा क्यों हो रहा है? उस चंद्रमा का माने जो कार्य है इसका मुख ही कर देगा, माने पूरी चांदनी छिटका देगा, सब जगह प्रकाश कर देगा, आह्लादन कर देगा, तो ये चंद्रमा बेकार है। तो यहाँ पर मुखत्व विशिष्ट मुख में ताद्रूप्य की प्रतीति माने अनुभव सिद्ध है, लेकिन वो होगी कैसी? कि सिद्धांत है कि लक्ष्यार्थ जो होगा तो एक पद बोध्यत्व रहेगा, उसी में होगा। तो एक पद बोध्यत्व तो इसमें नहीं है। हाँ, अनुभव तो ऐसा ही होता है। हाँ, प्रक्रिया बताओ। हाँ, प्रक्रिया बताओ। अनुभव तो यही कि तुमने कहा कि एक पदोपस्थाप्यत्व जहाँ होगा वहां व्यंजना से अभेद की ताद्रूप की प्रतीति होगी जी। तो एक पदोपस्थाप्यत्व तो मुखत्व विशिष्ट मुख में तो नहीं है। मुखत्व विशिष्ट तो मुख जो है मुख शब्द से उपस्थापित हो रहा है। और ये कह करके भी तुम नहीं कह सकते कि ऐसा मान लो भैया कि ताद्रूप की प्रतीति मुख में नहीं होती है। तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनुभव सिद्ध है यहाँ पर कि मुख में की प्रतीति होती है। और हेतु आपने बताया एक पदोपस्थाप्यत्व, तो एक पदोपस्थाप्यत्व जो है सो मुखत्व विशिष्ट मुख में नहीं। तो ये कहा, तो कहे कि हाँ इत्यादो विषये विषयिता ताद्रूप्यस्य प्रत्ययः अनुभव सिद्धः। कहते हैं इति चेत सत्यम, तो आप ठीक कहते, लेकिन अब उत्तर देंगे कि देखो चंद्रत्व ताद्रूप्य वाला चंद्र सदृश हुआ, और चंद्र सदृश जो भी है उसका तो अभेदान्वय होता है मुख में है। तो स्व से अभिन्न जो होता है वो अभिन्न है, तो मान लिया जाए कि लक्ष्य अर्थाम हुए चंद्रत्ववान, और मैं अभेद संबंध से आप में विशेषण हो रहा, तो मेरा आपसे अभेद है,
तो मुझ में रहने वाला धर्म आप भी गया, आप में भी वो गया। तो यही चंद्र सदृश में ही चंद्रत्व की प्रतीति होगी, लेकिन चंद्रत्ववत जो चंद्र सदृश अर्थ है उसका अभेदान्वय हो जाता है मुखत्व विशिष्ट मुख के साथ। अच्छा। हाँ, तो चंद्र सदृश अर्थ के द्वारा चंद्रत्व की प्रतीति मुख में हो। बस हाँ यही चंद्र का जो है चंद्र सदृश के साथ में भेद है। हाँ उसके साथ में जो अभेद है ना उसका चंद्र के साथ में अभेद माना जाएगा। हाँ, माने चंद्राभिन्न जो चंद्र सदृश हुआ उससे जो उससे अभिन्न जो हुआ मतलब मुख, वो मुख भी चंद्र से अभिन्न ही। तो गुरु जी और जो उसके अन्वयी हैं अभिधान्वयी हैं कौन? चंद्र सदृश पर बहुत सारे पदार्थ आएंगे ना। किसमें? चंद्र सदृश जो लक्ष्यार्थ बनेगा और बहुत सारे पदार्थ आएंगे। तो सदृशत्व न सामान्य बहुत हो गए, तो वहां पर और कोई अभिधान्वयी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तात्पर्य नहीं है ना। अब मैंने यहाँ मुख्य शब्द ने कह दिया है आपको, मुखम यदि नहीं कहता तो जत किंचित पदार्थ को। तो गुरु जी फिर वैसे जो साध्य रखना होगी चंद्र राजी विना देते किसका? वहां पर तो फिर कोई भी अभिधान्वयी वहां पर जो है चंद्र शब्द से ही मुख की ही उपस्थिति होगी, मुख की भी। वहां साध्यवसाना में चंद्र शब्द ही मुख की उपस्थिति कराए। तो चंद्र शब्द की उपस्थिति कराएगा क्या? चंद्र साध्यवसाना लक्षणा तो कुछ विलक्षण्य न है। वो तो साध्यवसाना वाला आगे बताएंगे आपको। तो साध्यवसाना में वहां पर वो मुखत्वे न चंद्र की उपस्थिति होगी, ऐसे चंद्रत्वे न मुख की उपस्थिति होगी। अब उसमें 3 मत देंगे कि साध्यवसाना स्थल में मुख में चंद्रत्व की प्रतीति होती है कि मुखत्व की प्रतीति होती है, चंद्रत्व प्रकारक बोध होता है कि मुखत्व प्रकारक बोध होता है कि उभय प्रकारक बोध होता है, तो उसका शास्त्रार्थ होगा। ठीक, भिन्न मुखम। हाँ, देना पड़ेगा क्या? चंद्राभिन्न जो हम चंद्र आदि से बना रहे हैं। हाँ तो आह्लादक संबंध है, हाँ कुछ तो लेंगे। सादृश्य जो जब होगा तो आह्लादक आदि तो संबंध धर्म तो होंगे, धर्म को संबंध। हाँ, लेकिन बोध ये हो और उपमा में ये बोध नहीं जी। तो यही उत्तर दिए कि स्व ताद्रुप्य वद भेद बुद्धिया, कि स्व मने चंद्र, कि चंद्र ताद्रुप्यवान जो है चंद्र सदृश, उसके साथ अभुय अभेद की बुद्धि होने से स्व ताद्रुप्यस्य मने चंद्र ताद्रुप्यस्य तस्मिन्नपि मने मुखे अपि सुबोधतया, मुख में भी उसका होगा सिद्धि। हाँ, अभेद बुद्धि सिद्ध हो जाए। तो ये एक हुआ। चंद्र सदृशम मुखम कहेंगे तो वहां पर मुख में चंद्र ताद्रुप्य की प्रतीति नहीं होगी, चंद्रत्ववन मुखम ये बोल। और जब हम उपमा में नहीं होगा और रूपक में होगा, वो लक्षणा है, लक्षणा का कोई प्रयोजन होता है, प्रयोजन का बहुत प्रयोजन यहाँ है ताद्रुप्य की प्रतीति कराना। तो ये हुआ, ये पहला मत ही कह रहे। हाँ, अब दूसरा मत जो है जिसकी चर्चा पहले कर चुके थे। हाँ, चंद्र का अभेद करेंगे चंद्र सदृश में। हाँ, और चंद्र सदृश की जो प्रतीति है गुरु जी, वो भी चंद्रत्वाच्छिन्न हुई प्रतीति होगी। किसकी? हाँ, चंद्र सदृश की भी। हाँ, चंद्र चंद्रत्वाच्छिन्न चंद्र का अभेद जो करना सदृश में, चंद्र की लक्षण है ना सदृश में। देखिए चंद्र की लक्षणा का मतलब क्या हो? चंद्र मतलब शब्द की अर्थ, शब्द। हाँ, ये भी बड़ा भ्रामक होता है कि चंद्र की लक्षणा, चंद्र में लक्षणा, चंद्र पद की लक्षणा है। ये बोलते हैं ना हम लोग कि चंद्र में लक्षणा है। और वहां पर इस वाक्य में हम चंद्र शब्द बोल रहे हैं, वो अर्थ परक है।
और यदि फिर हमारा तात्पर्य बता के दिया कि चंद्र में लक्षणा है तो चंद्र पद में लक्षणा भी हम कर सकते हैं। हाँ ये तो ये हाँ, तो ये तात्पर्य आपको देखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा हूँ। गंगा पद से तटे लक्षणा, तो तट रूप अर्थ में ना लक्षणा हुई, तट शब्द में तो लक्षणा नहीं हुई। अब लक्षणाश्रय गंगा, तो गंगा का मतलब यहाँ गंगा शब्द हुआ कि गंगा शब्द हुआ। यहाँ पर चंद्र का जो चंद्र में हम लक्षणा कर रहे हैं तो चंद्र पद में पदार्थ है भी पद पदार्थ है। नहीं पद में हो गया लक्षणा तो नहीं। अब यहाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? चंद्र पद की लक्षणा चंद्र पदार्थ में है ना, चंद्र सदृश पदार्थ में है। हाँ ठीक। लेकिन चंद्र पद की जो लक्षणा दी है चंद्र पदार्थ चंद्र सदृश अर्थ में, उस चंद्र सदृश अर्थ के साथ में चंद्र पदोपस्थापित चंद्र का अभेद होगा। होगा। चंद्र जो शक्त्यार्थ है उसकी चंद्रतावच्छेदन उसकी उपस्थिति हुई है, चंद्रतावच्छेदन की उपस्थिति हुई है। और जो लक्ष्यार्थ है गुरु जी चंद्र सदृश, उसमें जो सामबोध होगा उसके भी चंद्र सदृश के भी चंद्रतावच्छेदन मुझे उसकी प्रतीति होगी। क्योंकि सत्यार्थ जब बोध के पर बोध पूरा यही हुआ ना कि चंद्रत्वावच्छिन्न चंद्राभिन्न चंद्रत्वावच्छिन्न चंद्र सदृशा भिन्न मुखम मुखत्वावच्छिन्न। यही है, ऐसे बोलोगे ना। हाँ यही बोध। तो अभेद्य में दो बार बोल बनना है। चंद्र सदृश मैंने कहने का मतलब लक्षणा से जहाँ अर्थ बोध होता है तो सत्यार्थ और वाच्यार्थ में अभेद हम बताना चाहते हैं। अब गंगायाम घोषम में भी प्रवाह और तट का अभेद बोध होता है ना व्यंजना से। क्या वहाँ पर सादृश्य नहीं है तो अभेद बोध क्यों करना है? नहीं, सब जगह लक्षणा में ये होती है। मुझे प्रयोजक संबंध यदि कोई दूसरा है सादृश्य का वहाँ पर आप नहीं पढ़े हैं कि माने प्रवाह से अभिन्न रूप से तट की प्रतीति होगी तभी ना उसमें सत्यपावनत्व की प्रतीति आप करा सकते हैं। सत्यतावच्छेद अगर रूपेण बोल रहे हैं। हाँ, तो ये हम व्यंजनिक बोध के विषय में कह रहे हैं। लाक्षणिक बोध तो हुआ ये कि गंगा तटे पुरुष, लेकिन व्यंजना से जो बोध होगा तो वो उसमें होगा जी। देखिए सभी जगह कोई भी लक्षणा से जब प्रयोग करता है तो सत्यगत धर्म को वो उसमें बताना चाहता है कि कहता है अरे तू बैल है तो जो गोत्व है वो गोत्व तुम में है, मतलब यही कहना चाह रहा है, हो या मत लेकिन तुम समझो। और जब कह दिया कि गो जैसे तुम हो, इसका मतलब भेद है, लेकिन गो का कुछ व्यवहार तुम में तो भेद भी प्रतीत हुआ। हमें लगता है जी जो अभेद है ना ये भी पारमार्थिक तो होता नहीं है, तो हमें लगता है ये भी सादृश्य सही है। हाँ, तो पारमार्थिक छोड़िए ना, पारमार्थिक क्या है जो किसी को पता है। अभेद माने यही है कि वो सादृश्य से जब इष्ट होगा तो रूप का व्यवहार करेंगे और सादृश्य सामान्य जब विवक्षित होगा तो उपमा का व्यवहार करेंगे। ये हाँ यही तो ये व्यवहार ही ना, व्यवहार के लिए तो सब है कि ऐसे करते हैं। तो कि ये जो वाक्य कहा उसका क्या शब्द बोध हुआ भाई जी कि अयम गौ, और ये कह रहा है कि गो सदृश है, तो दोनों में क्या है? तो मैंने अत्यंत अभेद बताना चाह रहा है। गोवत जाड्जिमांद्यादिवद भिन्न जाड्जिमांद्यादिवद जाड्जिमांद्यादिवान वाही, तो वो विवक्षा पर आपकी हाँ इस प्रकार तो ये हुआ जी। अब कि जो है दूसरा मत कहता है कि लक्षणा से जहां लक्षणा प्रयोज्य बोध होता है वहां पर उपस्थिति का प्रकार दूसरा होगा और लक्षणा प्रयोज्य जो बोध होगा तो बोध का प्रकार हो जाएगा। ये बताए थे जी। उपस्थिति में प्रकार, तो चंद्र शब्द से लक्षणा से जो उपस्थिति होगी तो चंद्र सदृश अर्थ की, तो चंद्र सदृश अर्थ में लक्ष्यतावच्छेदक चंद्र सदृशत्व हो, चंद्र सदृशत्व होगा। लेकिन जब बोध करेंगे तो चंद्रत्व हो जाएगा,
प्रकार चंद्रत्व प्रकारक बोध। वही मैंने अभी जो मैं बोला था नहीं बोला। हाँ, तो चंद्रत्व प्रकारक वो बोध ये है। तो इस स्थल में जो है कि उपस्थिति का धर्म और शाब्द बोध का जो धर्म है वो भिन्न हो है, तो ये भिन्न हो। तब इसमें अब प्रश्न हुआ कि जो सार्वत्रिक नियम है कि यद प्रकारक उपस्थिति होती है तत् प्रकारक ही शाब्द बोध होता है, उपस्थिति और बोध में समान प्रकारता होती है, तो ये नियम का उल्लंघन होता है। तो ये कहते हैं कि ये मत वाले कहते हैं कि ये नियम लाक्षणिक बोध के अतिरिक्त हाँ शक्तिजन्य बोध में ही ये नियम। हाँ, शक्तिजन्य बोध और लक्षणाजन्य जो बोध होता है उस बोध में शक्यता व छेदक ही प्रकार होता है। ये अनुभव सिद्ध है। तो अनुभव के आधार पर कार्य कारण भाव की कल्पना की जाती है। तो ये जो कल्पना की गई कि यद प्रकारिका उपस्थिति तत्प्रकार का शब्द बोधा है, हाँ मैंने वो 3 हो गए ना कि यद प्रकारक शक्ति ग्रह, तत्प्रकारक उपस्थिति और तत्प्रकारक शब्द है। मैंने घटत्व प्रकारक उपस्थिति के प्रति घटत्व प्रकारक शक्ति ग्रह कारण और घटत्व प्रकारक शाब्द बोध के प्रति घटत्व प्रकारक उपस्थिति शाब्द बोध का बड़े वो कारण है। तो उपस्थिति शक्ति ग्रह और उपस्थिति में समान प्रकारत्वेन कार्य कारण भाव माना गया है और उपस्थिति शाब्द बोध में भी वही है कि समान प्रकारत्वेन कार्य कारण भाव माना गया। लेकिन लक्षणा स्थल में उपस्थिति में प्रकार दूसरा होगा और शाब्द बोध का प्रकार दूसरा। तो ये मत वाले कहते हैं। तो कहा ऐसा क्यों किया, नियम का संकोच क्यों किया, तो अनुभव ऐसा होता है लक्षणा स्थल। क्योंकि हमको जो है चंद्रतावच्छिन्न की चंद्रतावच्छिन्नत्व का अभेद करना। हाँ, अभेद बुद्धि तब तक नहीं होगी तब सत्यतावच्छिन्न धर्म नहीं होगा। प्रकार इसलिए हमको ऐसा करना ही पड़ेगा। अभेद तो प्रथम पक्ष में भी हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया अलग। पहला पक्ष जो है सो उसको ये नियम का संकोच नहीं कर रहा। वो व्यंजना से फिर मान लिया, व्यंजनिक बोध मान लिया, लेकिन ये कहता है लक्षणा प्रयोज्य ही शब्द बोध होगा। यद्यपि लक्षणा अर्थोपस्थिति के प्रति कारण है, इसलिए प्रयोज्य पद का निवेश होता है कि लक्षणा से वो अर्थ उपस्थित हुआ और फिर योग्यता आदि हो गई, उससे अन्वय का बोध। तो यही एक है। तब तो लाक्षणिक बोध हुआ है आपका, शब्द बोध हुआ कि चंद्रत्व उन्मुखम, या कहिए चंद्राभिन्नम मुखम हो गया, ये हो गया आपका। ये लक्षणाजन्य बोध हुआ, लक्षणा प्रयोज्य बोध हुआ। अब फिर यहाँ तो लक्षणा का कारण क्या होगा या प्रयोजन यहाँ पर अब क्या लाए। चंद्रत्व तो समा गया लाक्षणिक बोध में, जो कि व्यंजनिक बोध का विषय है, तो व्यंजनिक बोध का विषय हो गया था। तो कहा कि जब लक्षणा से आपको मुख में चंद्रत्व की प्रतीति हो जाएगी तो चंद्रत्व समानाधिकरण जो है आह्लादकत्व आदि गुण, उस आह्लादकत्व आदि गुण का ज्ञान व्यंजना से होगा कि चंद्रमा में जो आह्लादकत्व आदि गुण है वही आह्लादकत्व गुण इसमें है। तो ये मत आश्रय भेद से भेद मानता है गुण कि चंद्रनिष्ठ आह्लादकता भिन्न है और मुखनिष्ठ आह्लादकता भिन्न है। ये भी अनुभव सिद्ध है कि मुख देखने से जैसा आनंद मिलता है वैसा चंद्रमा से होने वाला आनंद अलग है, अलग है। तो यहाँ कहना है कि चंद्रमा के देखने से जो आह्लाद मिलेगा वो आह्लाद मिलेगा आपको इस मुख के देखने से। तो चंद्रत्व समानाधिकरण
या कहिए विषयी चंद्रादि निष्ठ जो आह्लादकत्वादि असाधारण गुण है, जो असाधारण है माने जो उसी में चंद्रमा में ही रहने वाले हैं, चंद्रनिष्ठ आह्लादकत्वादि। तो तद गुणवत्व जो हुआ वही हुआ ताद्रूपी इनके मत। ताद्रूपी भी वही है इनके मत। तो चंद्रत्व रूप से चंद्रत्व धर्म अलग है। नहीं वो धर्म अलग है लेकिन गुणवत्व आह्लादकत्व। हाँ तो चंद्रत्व निष्ठ आह्लादकत्व आदि धर्म उसमें है। तो तद गुणवत्व माने तद धर्मवत्व जो है वही ताद्रूपी। तो ताद्रूपी का लक्षण ही बदल दिया। ताद्रूपी माने कि चंद्रादि निष्ठ असाधारण धर्मवत्व गुणवत्व, तो उसकी प्रतीति इसमें। तो ये जो भी लक्षण ही होंगे, ना ये व्यंजन ठीक है, ये व्यंजनिक बोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्र पद से शक्ति से तो चंद्र की उपस्थिति, और लक्षणा से चंद्र सदृश की उपस्थिति, और इस उपस्थिति में प्रकार चंद्र सदृश। लेकिन चंद्र सदृश का जो बोध होगा है, तो यह बोध जब हो जाएगा तो बोध में प्रकार चंद्र सदृशत्व नहीं होकर के चंद्रत्व ही होगा। तो लाक्षणिक बोध हुआ आपका चंद्रत्व वन्मुखम। अब चंद्रत्व वन्मुखम हुआ तो आपको व्यंजना से स्वयं हो जाएगा कि इसका मतलब चंद्रत्व इसमें है, तो चंद्र में ही रहने वाले जो है असाधारण धर्म आह्लादकत्व आदि वही इसमें है, उससे भिन्न धर्म तद्वन्मुखम। हाँ तद्वन्मुखम। तो चंद्रत्व समानाधिकरण आह्लादकत्वादि गुणवत मुखम, वो गुण वाला मुख है। यही हुआ चंद्र ताद्रूप के मुखम। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि आपको हमने आप भगवान जैसे हैं, और एक कह दिया कि आपको देखना और भगवान को देखना एक ही। तो इसका मतलब भगवत दर्शन जन्य जो सुख है वही उसमें हो रहा है। भगवान के दर्शन में जो सुखजनकता है वही इसमें भी। तो ये कहते हैं। तो इस प्रकार से दो भेद हो गया रूपक से उपमा कि उपमा में उपमा में ताद्रूप की प्रतीति नहीं होती, जो इसको फलीभूत संवित्ति कहते हैं, माने प्रयोजनीभूत संवित्ति। तो ये नहीं होती है उपमा में और इसमें होती है। और स्वरूप संवेदन जो है, शाब्द बोध भी जो होता है, तो उपमा में शाब्द बोध होता है चंद्र सदृशत्वेन, क्योंकि वहां प्रकार होता है बोध में चंद्र सदृशत्व, और इसमें प्रकार हो जाता है चंद्रत्व। तो दो भेद हो गए उपमा और रूपक। तो यही एक है कि अन्य तो चंद्रादि पदेभ्य लक्षणया चंद्र सदृशत्वेन रूपेण उपस्थितानां मुखादीनां, चंद्र सदृशत्व धर्म से जितने सदृश है सबकी उपस्थिति हो जाएगी न मुख आदि का। चंद्रत्वेन रूपेण एवं, चंद्रत्व रूप से ही मुखादि पदोपस्थापित, मुखादि पदों से उपस्थापित मुखादि जो है उनके साथ सहा भेदान्वयो जायते। और तत्त पद लक्षणा ज्ञानस्य, उन पदों में रहने वाली जो लक्षणा है, तो लक्षणा का जो ज्ञान है वो लक्षणा ज्ञान शक्यतावच्छेदक प्रकार शब्द बोध के प्रति हेतु होती है। यत्र लक्षणा ज्ञानम तत्र शक्यतावच्छेदक प्रकार का होता। ये कार्य कारण भाव माने। तो तत्त पद लक्षणा ज्ञानस्य तत्त पद शक्यतावच्छेदक प्रकारक और लक्ष्य विशेषक हो जाएगा। तो
तत्तत् शक्यतावच्छेदक प्रकारकम यत् वर्तते लक्ष्यम तस्य अन्वय बोधत्वावच्छिन्नम प्रति, माने सारे बोध के प्रति हेतुताया, उसकी हेतुता के कल्पना त्यागे है, हेतुताया कल्पना। प्रकारकत्व का अन्वय में संबंध करें प्रशिक्षण किसका? प्रकार को यह अन्वय नाम संसर्ग ज्ञानम। हाँ, तत्तत् पद शक्यता छेदक प्रकारक। हाँ, बोध में होगा ना, जहाँ लक्षान्वय बोध, जहाँ लक्षान्वय बोध, हाँ लक्षान्वय बोध तत्र तद्बोधत्वावच्छिन्नं प्रति, तद्बोधं प्रति थोड़ी में अलग है, आगे यहाँ तक है, इतना तक बात खत्म हो गया आपका। तो अच्छा चलिए, मेरे मानक है इसलिए मेरा अनुभव नहीं लग रहा है। तो चलिए ये हुआ, कर दीजिए, बुला रहे हैं। अतएव गंगायाम घोषा ही इत्यत्र, ये सब छूट गई, वो तो बनाएंगे ना। अच्छा हाँ ठीक, अन्वय करेंगे आप ये प्रति हेतुताया अन्वया है, और दूसरा है कल्पना। पदार्थोपस्थिति शाब्द बोधयो समानाकारत्वस्य है, पदार्थोपस्थिति और शाब्द बोध में समानाकारत्व जो है उसकी कल्पना दूसरी जगह करेंगे। कहाँ? तो अनुभव साक्षी वैलक्षण्यक, अनुभव है साक्षी, जिस अनुभव साक्षी है, वैलक्षण्य बने भेद जिसका, ऐसा जो लाक्षणिक बोध है। हाँ, तो लाक्षणिक बोध से अतिरिक्त विषयताया कल्पना, इस पदार्थोपस्थिति शाब्द बोध की समानाकारता की कल्पना हम साक्षिक, अनुभव साक्षिक वैलक्षण्यक, लाक्षणिक बोधातिरिक्त, शक्ति बोध विषय। तो लाक्षणिक बोधातिरिक्त विषय में दोनों की पदार्थोपस्थिति और उनकी समान प्रकारकता होती है। व्यंजनिक बोध में भी ये समानाकारक आपको होना चाहिए। नहीं ना व्यंजनिक छोड़िए ना, अतिरिक्त शक्ति लीजिए कर दिए, अतिरिक्त शक्ति व्यंजनिक दोनों है। नहीं पर यहाँ पर अतिरिक्त को सीमित कर, ये अन्य तो मत है, लेकिन व्यंजना ये मान रहा है। बस कुछ व्यंजना तो परम स्वतंत्र होती है। हाँ, व्यंजना के छोड़िए, अतिरिक्त से ले लीजिए शक्ति, क्योंकि व्यंजना में तो और ज्यादा भिन्न प्रकार का बोध होता है। हाँ, तो वो और न वहां पर भी है कुछ की व्यंजना से उपस्थिति होती है, तो व्यंजना से भी पदार्थ की उपस्थिति तो उसकी तत्प्रकारक बोध होगा ना, ठीक है। व्यंजना से उपस्थिति जिसका होगा, अब नम्रमुखी वाला कर, तो नम्रमुखी कहने से व्यंजना से क्या उपस्थिति हुई? लज्जा, लज्जा की उपस्थिति हुई। तो लज्जावती की उपस्थिति जो हुई, तो लज्जा वहां प्रकार है और तद्वान विशेष हुआ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वहां भी वही प्रकार बोध होगा, क्योंकि व्यंजना की भी तो सामर्थ्य पदार्थोपस्थिति तक ही है ना। हाँ, वो तो वही भी समान प्रकार होगा। हाँ, व्यंजना छोड़िए, ब्रह्म रूपी है, उसको हटाइए। लेकिन व्यंजना स्थल में व्यंजनिक शब्द बोध का जहाँ भी विचार होता है, तो वहां भी उपस्थिति होती है। हाँ, वो तो और उपस्थिति हो गई, वो योग्यता रहे या नहीं रहे, फिर भी बोध हो जाता है, वो अलग है। तो व्यंजना का एक महात्म्य अलग है। तो यही अतएव गंगायाम घुसा इत्यत्र तटत्वेनापि उपस्थितस्य तटस्य, लक्षणा से तटत्वेन तट उपस्थित हुआ, लेकिन गंगात्वेन अन्वय बोधः, गंगात्व से ही अन्वय बोध होगा। और तत्प्रयोज्य सात्य पावनत्वादि प्रत्यय व्यंजना से यही है। प्रकृति तो विषयी चंद्र आदि निष्ठ असाधारण गुणवत्व प्रत्यय वो व्यंजना का कारण है। बिल्कुल। नहीं चंद्रत्व प्रतीति बिना मुखे चंद्रत्व नियत गुणवत्व धी सख्या उपाधि। वही नहीं मानोगे। हाँ,
कि चंद्रत्व प्रतीति जब मुख में नहीं मानोगे तो चंद्रत्व नियत जो है गुणवत्व गुण तद्वत्व की धी मुख में नहीं हो सकती। और ताद्रुप्य पदे न क्या लेंगे यहाँ पर, तो तद साधारण गुणवत्वम एवं प्राचीन ही उत्तम। प्राचीनों ने ताद्रुप्य का मतलब किया चंद्रादि का जो रूप है, तो उसका रूप क्या है, तो असाधारण गुण कर दिया। चंद्रत्व को नहीं लिया, चंद्रत्व नियत समान, चंद्रत्व नियत जो असाधारण गुण है ही ताद्रुप्य है। हाँ, तो इत्थम च स्वरूप संवित्ति कृतः माने स्वरूप बोध कृतः और फलीभूत संवित्ति कृतश्च उपमातः रूपकस्य भेदः स्फुटः इति वदति। वृथा भेदः। हाँ, अब ये रहने दीजिए, थोड़ा चले जाइए नाटक में। जी जी।